गुरु जिस भाव में बैठते हैं स्थान हानि करते हैं, लेकिन उनकी जो दृष्टियां होती हैं वे अमृत में कहलाती हैं। तो इस बार जो देवों के गुरु हैं बृहस्पति 2024 में, और वह 1 मई को जो है वृष राशि में चले जाएंगे, जो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी की राशि है। जब यह वृष राशि में गोचर करेंगे तो उस दिन का अगर अब तिथियां और डेट मैं कुछ आपको बताने वाली हूँ, इन सब का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इन सभी के अनुसार ही आपको फल प्राप्त होने वाला है। जब यह 1 मई को दोपहर के 2:29 के आसपास जो है ये वृष राशि में प्रवेश करेंगे, उस समय 2 दिन के बाद ही अगर आप देखेंगे तो 3 मई को 2024 के दिन रात्रि के 10:10 के आसपास जो है गुरु अस्त हो जाएंगे। यानी जैसे ही वह राशि परिवर्तन करेंगे और फिर वह अस्त हो जाते हैं। तो जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो उसके प्रभाव में, चाहे वो शुभ फल देने वाला हो या अशुभ फल देने वाला हो, तो उसमें कमी आ जाती है, वो उतना अधिक प्रभाव नहीं दे पाता है, खासकर शुभ प्रभाव नहीं दे पाता है। और जब भी देखा जाए, जब भी गुरु जो है 1 से लेकर के 5 डिग्री के बीच में होते हैं, तब जाकर के जो है तब तक वो उतना अच्छा फल नहीं देते हैं। लेकिन 11 से लेकर के 20 डिग्री के बीच में अगर गुरु आते हैं तो उनका प्रभाव बहुत जल्दी अच्छा मिलने लगता है। तो आप ये मत सोचिए कि जैसे गुरु आएंगे वैसे ही आपको फल मिलेगा, लेकिन बशर्ते एक चीज़ ये है कि अगर आपकी कुंडली में गुरु शुभ भाव में बैठा हुआ है तो ये यकीन मानिए आपको 1.5 महीना पहले ही अगर आपके साथ कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं तो गुरु का ये परिवर्तन आपके लिए शुभ रहने वाला है। और अगर कुछ मुश्किलें आनी शुरू हो गई हैं तो आप कह सकते हैं तो गुरु का ये परिवर्तन आपके लिए कष्टकारी रह सकता है। उसके बाद जब ये अस्त हो जाएंगे तो उसके बाद जो है इसको हम या तो तारा डूबना भी कहते हैं। तो अस्त होना, तारा डूबना दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन उसके 1 महीने के बाद अगर आप देखेंगे तो 3 जून को 2024 सुबह के समय, जब 3:21 का जब समय रहेगा, AM का जो समय रहेगा, उस समय गुरुदेव फिर वापस ही अपने उदित अवस्था में आ जाएंगे। और उदित अवस्था में आने के बाद फिर ये अपना प्रभाव देना शुरू करेंगे। इस बार जब वह वृष राशि में जा रहे हैं तो वह 9 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:01 तक के बाद जो है अपनी ये वक्री चाल चलना शुरू कर देंगे, यानी ये अपनी स्पीड को बढ़ा देंगे। और ये जो स्पीड, जो वक्री चाल रहने वाली है, ये अक्टूबर तक रहने वाली है। यानी पहले वो उदय होंगे, उसके बाद तो फिर ये उदय होने के कुछ समय पश्चात ये जो है अक्टूबर के महीने में, उदय जो है ये 3 जून को हो रहे हैं। जून से लेकर के अक्टूबर 8 तक तो ये जो है अपनी नॉर्मल चाल चलेंगे, लेकिन 9 अक्टूबर को ये अपनी वक्री चाल में आ जाएंगे। और उसके बाद जो है ये 4 फरवरी 2025 को दोपहर 1:40 के आसपास जो है अपनी ये फिर से मार्गी चाल को अपनाना शुरू कर देंगे। तो जो 4 से 5 महीने का जो टाइम है उस समय ये वक्री रहेंगे। तो अगर गुरु शुभ अवस्था में बैठे हैं तो आपको शुभ फल देने वाले हैं। जब तक ये फिर उसके बाद जो है ये वृष राशि को जो है गुरु 14 मई 2025 को वृष राशि को ये छोड़ देंगे और फिर ये मिथुन राशि में विचरण करने चले जाएंगे। तो ये तो था पूरे साल का गुरु का चाल, जो भी इनकी आगे पीछे ऊपर नीचे की जो भी चाल रहेंगी वो इस प्रकार से रहने वाली है। और इसी के अनुसार आपके फलों में भी उतार चढ़ाव आता रहेगा। जैसे मैंने कहा है कि देव गुरु बृहस्पति 1 मई को दोपहर के 2:29 के आसपास वह मेष राशि से निकल करके वृष राशि में जा रहे हैं। तो वृष राशि के वह कृत्तिका नक्षत्र में जा रहे हैं। वृष राशि के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। तो ये जो 3 नक्षत्र आते हैं, इन नक्षत्रों का वो बारी बारी भ्रमण करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे ही वे वृष में जाएंगे तो उसके बाद जो है यानी वो 2:30 बजे के आसपास वृष के कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो कृत्तिका नक्षत्र के वृष राशि में 3 चरण रहते हैं, वह इन तीनों चरणों का भोग करेंगे। फिर रोहिणी में जाएंगे, रोहिणी के 4 नक्षत्र आते हैं, वह इन चारों नक्षत्रों का जो है भोग करेंगे। और उसके बाद ये मृगशिरा में जाएंगे और मृगशिरा के 2 चरण आते हैं, इनका भी ये भोग करेंगे। और फिर 14 मई को फिर ये 2025 को यह फिर मिथुन में चले जाएंगे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आता है नक्षत्रों के अनुसार। जब भी ये चरणों में जाएंगे, नक्षत्रों में जाएंगे, तो नक्षत्रों का बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण होता है किसी भी राशि के लिए। अभी तक मैं आपको जो है राशियों के अनुसार सबको बताया है कि चंद्रमा के अनुसार जो गोचर हो रहा है गुरु का, वो कैसा पड़ने वाला है। लेकिन जब ये नक्षत्रों का भोग करेंगे तो आपके नक्षत्रों के अनुसार फल में उतार चढ़ाव आएंगे। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो नक्षत्रों का फल जो होता है वो इस प्रकार होता है। जब वो कृत्तिका नक्षत्र में जाएंगे तो कृत्तिका नक्षत्र के वो 3 चरण भुगतेंगे। तो जब वो दूसरे चरण में जाएंगे, उस चरण के जो स्वामी होते हैं सूर्य भी होते हैं और शनि भी होते हैं।
उनके फल में परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि सूर्य उनका मित्र है, शनि जो है वो उनका मित्र नहीं है। तो तृतीय चरण में जाएंगे तो चंद्रमा और शनि का नक्षत्र में तब इस समय उन चरणों का भोग करेंगे। और जो चतुर्थ चरण के जो स्वामी होते हैं वो सूर्य और गुरु होते हैं, तो वह इस तरह से इन चरणों का भोग करेंगे और आपको शुभ या अशुभ फल देंगे। उसके बाद वह चले जाएंगे रोहिणी के नक्षत्र में। रोहिणी में ये 4 नक्षत्रों का भोग करेंगे। तो रोहिणी का जो प्रथम नक्षत्र होता है उसके जो स्वामी होते हैं, एक तो चंद्रमा होते हैं, दूसरे मंगल होते हैं। उसके बाद जब वह दूसरे नक्षत्र में जाएंगे तो उसके जो स्वामी चंद्रमा और गुरु शुक्र माने जाते हैं। फिर वह रोहिणी के तीसरे नक्षत्र मतलब रोहिणी के तीसरे चरण में जब वह जाएंगे तो उसके जो स्वामी होते हैं वह चंद्रमा और बुध दोनों होते हैं। और जब वह रोहिणी के चौथे नक्षत्र में जाएंगे तो उसके जो स्वामी होते हैं वह स्वयं चंद्रमा ही होते हैं। तो इस तरह से ये इन चारों नक्षत्रों का भोग करेंगे। तो इन के साथ जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, जिस चौथे चरण के जो स्वामी हैं जो है चंद्रमा स्वयं रहेंगे। तो जब गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे और चंद्रमा ही इनके स्वामी हैं, दोनों ही मित्र हैं, तो गुरु यहाँ पे दोनों मिलके चंद्रमा से संबंधित भी आपको फल देंगे और गुरु का भी फल देंगे। उसी प्रकार जैसे मैंने कहा कि रोहिणी का जो पहला चरण होता है तो वहाँ पे वो चंद्रमा का भी फल देंगे और मंगल का भी उस नक्षत्र में फल मिलता है, तो यह दोनों का ही फल मिलाकर के आपको देने वाले हैं। फिर वो चले जाएंगे मृगशिरा नक्षत्र में। तो मृगशिरा के जो नक्षत्र का जो पहला चरण होता है उसके स्वामी मंगल और सूर्य माने जाते हैं, तो इसमें इन दोनों का प्रभाव रहेगा। फिर जो दूसरा चरण रहेगा उसके जो स्वामी होते हैं मंगल और बुध माने जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अभी अपने सभी चरणों का भोग करेंगे। अब नक्षत्रों के अनुसार अगर आप देखेंगे तो इनके फलों में किस प्रकार से परिवर्तन आएगा, ये चीज़ समझना बहुत अधिक जरूरी है। आप सबसे पहले अपना राशिफल जरूर देखिए और उसके बाद ये नक्षत्र सिद्धांत को देखिए। राशि के अनुसार कुछ चीज़ें जो मैंने बताई हैं कि आपको दिक्कत हो सकती है, तो उन चीज़ों को मार्क कर लीजिए। अभी जैसे मैंने कहा है ये रोहिणी सबसे पहले जो है ये कृतिका नक्षत्र में रहने वाले हैं, तो ये जून तक कृतिका नक्षत्र में रहेंगे। तो ये तीनों चरणों का भोग भुगतेंगे। तो उस समय जब आपको फल मिलेगा 1 मई से लेकर के जून तक का जो फल मिलने वाला है, तो नक्षत्रों का आपके जीवन में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि जब तक गुरु नक्षत्रों का भोग करेंगे तो आपको अपनी राशि देखनी है। राशि में अगर आपको शुभ या अशुभ फल मिल रहा है और नक्षत्र में शुभ फल मिल रहा है तो आपको 50% का जो अगर 100% आपकी राशि आपको अशुभ फल बता रही है तो आपको नक्षत्र अगर शुभ फल बोल रही हैं तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नक्षत्रों के अनुसार आपका फल जो है शुभ आ रहा है, तो आपको इससे फ़ायदा ही होने वाला है। इसी अनुसार अगर आप देखेंगे तो बृहस्पति को जो है शास्त्रों के अनुसार जीव की संज्ञा दी गई है, यानी जब तक आपकी सांस चल रही है आप जीवित हैं, आप एक प्रकार से जीव हैं, तो आपके अंदर बृहस्पति विद्यमान है, तो इनको एक जीव की संज्ञा दी जाती है। और बृहस्पति जिस भाव पे बैठती हैं वहाँ पर वो उस भाव को दबाते हैं, स्थान हानि करते हैं, इसीलिए उनकी दृष्टियाँ अमृतमय मानी जाती हैं। तो जिस भावों पर वो दृष्टियाँ जो है डालेंगे उनको वह शुभ फल देते हैं। फलों से संबंधित वहाँ पर वृद्धि भी करते हैं और उन भावों का अच्छा फल देने की कोशिश करते हैं। देवगुरु बृहस्पति जैसे मैंने कहा है कि वह 2:29 पर वृष राशि के कृत्तिका नक्षत्र में आने वाले हैं। तो 1 मई से लेकर के 12 जून तक जो है वह इसी कृत्तिका नक्षत्र में रहने वाले हैं और तीनों चरणों का भोग करेंगे। आप सभी राशि और नक्षत्र के जातकों को गुरु क्या फल देने वाले हैं नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार। अब आ जाता है बुध के बाद आ जाता है शनि का नक्षत्र। तो अगर आपका जन्म शनि के नक्षत्र में हुआ है तो ये आपके लिए प्रत्यारी तारा का मतलब है, यानी पहले तो आप शनि के जो नक्षत्र होते हैं पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद, इस नक्षत्रों में जिनका भी जन्म हुआ है आपके लिए गुरु का राशि परिवर्तन जब तक ये कृत्तिका में रहेंगे प्रत्यारी तारा में है, यानी आपको बाधाएं ही आने वाली हैं। आप किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य अगर करने वाले हैं तो उस कार्य में सफलताएं कम मिलेंगी, विफलताएं अधिक मिलेंगी, बाधाओं से आपको जूझना होगा, परेशानी का समय रहने वाला है। तो कोशिश कीजिए इस समय आपको गुरु के मंत्रों का अगर आप जाप कर सकते हैं तो उनका जाप करिए, आप शनि के मंत्रों का जाप करिए, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका स्मरण कीजिए। तो यहाँ पर जो है बाधाएं जो हैं उसको झेलने के लिए ईश्वर आपको शक्ति अवश्य देंगे। तो 1 से 1.5 महीने तक ये कृत्तिका नक्षत्र में रहने वाले हैं, तो फिर आपको जो है इस समय को बहुत ही शिद्दत से, समझदारी से आपको इस समय को गुजारना है। कुछ अग्रेसिव नहीं होना है और किसी भी काम को करते समय बहुत सोच समझदारी से ही आप कोई भी काम शुरू करें। और सिर्फ 1.5 महीने का ही समय, अगर कोई बहुत ज़रूरी अगर आप काम करने वाले हैं तो आप रुक जाइए, आप जून के बाद अगर काम करेंगे तो फिर आपको जो है आगे
जो है सफलता के चांसेस मिलेंगे, क्योंकि उसके बाद ये फिर ये जो है नक्षत्र कृतिका को छोड़ करके रोहिणी में चले जाएंगे। तो रोहिणी नक्षत्र के अनुसार फिर आपका जो ये फल है ये बदल जाएगा। फिर मैं आपको जब बताऊंगी तब आप सब ये देखिए कि फिर आपको उस नक्षत्र के अनुसार ये गुरु क्या फल दे रहे हैं। तो शनि के नक्षत्र में जिन भी लोगों का जन्म हुआ है, आपको हर्डल्स, सफलताओं में इतनी अधिक सफलता नहीं मिलेगी, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और ख़ासकर ऐसे लोग परेशान आपको ज़्यादा करने वाले हैं जो निम्न कोटि के कार्य करने वाले जो लोग होते हैं। जैसे अगर आपके पियन हो गए, आपके अगर कोई सर्वेंट वगैरह वो हो गए, जो मज़दूर वगैरह हो गए, तो इन लोगों से अगर आप पंगा वगैरह ना लें, सर झुका करके अपना काम करें और उनको भी करने दें, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। नहीं तो यही लोग आपके लिए मुश्किलों का सामना भी, इन्हीं लोगों से आपको मुश्किलें उत्पन्न होंगी और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो थोड़ा बच के रहने का समय है। आप थोड़ा सा 1-1.5 महीने की बात है, फिर उसके बाद समय बदल जाएगा। अब आ जाते हैं जिन लोगों का जन्म बृहस्पति के नक्षत्र में हुआ है, यानी गुरु के नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, तो आपके लिए ये जो समय है वो है साधक तारा। साधक तारा का अर्थ होता है सक्सेस जोन, उपलब्धियाँ। तो यहाँ पर जिन भी लोगों का जन्म पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद में हुआ है, ये समय बहुत ही गोल्डन जुबली समय है। किसी भी प्रकार का अगर आप जो है पढ़ाई के क्षेत्र में कोई एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं, बाहर जाने के लिए सोच रहे हैं, किसी अच्छे कॉलेज में जाने का सोच रहे हैं, अच्छी नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं, या कोई भी काम करने के लिए अगर आप लोग सोच रहे हैं, तो आपको उसमें सक्सेस अवश्य मिलने वाली है, सफलता अवश्य मिलने वाली है। और इन सफलताओं को आप जो है इस समय को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, आपका काम जो है सफल होगा ही होगा। और ख़ासकर हो सकता है कि आप जो हैं कुछ यात्राओं करने के लिए जाएं, तो यात्राएं भी आपकी सक्सेस रहने वाली हैं। धार्मिक यात्राएं अगर आपकी हो रही हैं तो भी उसमें आपकी सफलता, आपको उन यात्राओं में भी सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। तो बृहस्पति के नक्षत्र के लोगों के लिए ये समय बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण है, इसमें आपको उपलब्धियाँ ही होने वाली हैं। अब आ जाता है जिन भी लोगों का जन्म राहु के नक्षत्र में हुआ है, तो आपके लिए ये आ जाता है बद्ध तारा। बद्ध तारा का अर्थ होता है कि मृत्यु तुल्य कष्ट, यानी आपका जन्म आद्रा, स्वाति और शतभिषा में हुआ है। तो ऐसे लोगों का, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मृत्यु होगी, हाँ, लेकिन कष्ट ऐसा होगा कि मृत्यु तुल्य कष्ट ही आप उसको मानेंगे। भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो उस एक्सीडेंट में इतनी हालत ख़राब हो जाए कि आपको मृत्यु तुल्य कष्ट झेलना पड़े। और सिर्फ एक्सीडेंट ही बात नहीं है, क्योंकि राहु है यहाँ पर, तो राहु और गुरु का ये संचरण हो रहा है। तो गुरु और राहु जब भी आपस में मिलते हैं तो शास्त्र में कहा गया है कि ये चांडाल योग का निर्माण करते हैं। तो उस समय जितने भी राहु के नक्षत्र के लोग होंगे, इनके दिमाग में खुरापात हो जाएगा, भर जाएगा। तो खुरापात के कारण आप कुछ ऐसे गलत कार्यों में अग्रसर हो जाएंगे कि आपको समझ में, आपको उस समय लगेगा चालाकी करेंगे और आपको लगेगा कि नहीं, इस कार्य में मुझे सक्सेस मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पर ही आपकी वो जो बाजू है पलट जाएगी। हो सकता है कुछ ऐसे विजातीय लोग जो आपके धर्म के से अलग धर्म के हैं। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू धर्म के पश्चात बाकी सब जितने भी धर्म आते हैं, तो हिंदू धर्म के लिए वो विजातीय लोग हैं। तो ऐसे लोग आपके लिए षड्यंत्रकारी हो सकते हैं, आपके प्रति षड्यंत्र रख सकते हैं, आपकी बेइज्जती हो सकती है, मान मर्यादा में कुछ कमी आ सकती है। क्योंकि बद्ध तारा का अर्थ ये जरूरी नहीं है कि मृत्यु होना, इसका मतलब ये भी है कि कहीं अगर आपकी इज्जत की बात अगर जहाँ पर आ जाती है, मान सम्मान की बात भी आ जाती है, अगर कोई मान सम्मान भी आपका उछालता है, तब भी यह मृत्यु तुल्य कष्ट ही माना जाता है। तो आप कोशिश करिए इस समय को भी आप थोड़ा समझ करके समझदारी से अपनाइए। कोई आपके लिए, आपके खिलाफ जो है विजातीय लोग षड्यंत्र रच सकते हैं, जिसके कारण आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो आपको बहुत ही सतर्क और चालाकी से काम करना है। अब आ जाता है कि जिन भी लोगों का जन्म जो है, मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, मंगल के नक्षत्र में अगर आप लोगों का जन्म हुआ है तो मंगल के नक्षत्र में जिनके का भी जन्म हुआ है, उनके लिए ये आ रहे हैं मित्र तारा में। मित्र तारा का मतलब है कि यह जिन भी लोगों का नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, इन नक्षत्रों में अगर आप लोगों का जन्म हुआ है, तो आपके लिए गुरु का ये राशि परिवर्तन जब तक वो कृतिका में रहने वाले हैं बहुत ही शुभकारी बन करके आ रहा है। यानी गुरु आपके लिए मित्रवत रहने वाले हैं, मित्रों के समान। जैसे एक फ्रेंड आपको जो है हेल्प करता है, उसी प्रकार से गुरु भी आपकी हेल्प करने वाले हैं। अगर आपको भाइयों के साथ कुछ अनबन हो रही है, या कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहे हैं, या फिर आपको कोई हेल्थ के इशू चल रहे हैं, ब्लड से संबंधित, बोन मैरो से संबंधित कुछ
इशू हो रहे हैं, इन सब चीज़ों का जो भी प्रॉब्लम अगर आपकी ज़िंदगी में चल रही है, अब ये क्योंकि मित्र बन के आपके इसमें राशि में आपके नक्षत्रों में का ये भोग करेंगे, तो इसके कारण आपके लिए यह अति शुभ रहने वाले हैं। तो आपको जो भी परेशानियां हैं, चाहे भाइयों से अनबन थी, वो भाइयों से अनबन ठीक हो जाएगी। अगर कोई ज़मीन जायदाद किसी चीज़ में अगर आप फंसे हुए थे या कोई केस इत्यादि चल रहा था, तो यहाँ पे कोशिश ये होगी कि आपके फेवर में आए। कोई ज़मीन का मामला लटका हुआ था तो भी आपको जो है इसमें सफलता मिलेगी। अगर कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए सोच रहे हैं, उसमें आपको सफलता और शुभता प्राप्त होगी। लेना हो या बेचना हो या खरीदना हो, उसमें आपको अच्छा फल मिलेगा। खून से संबंधित कोई ब्लड, जैसे कई लोगों को अगर मंगल ठीक नहीं हो तो उनको बोन मैरो से संबंधित बहुत इश्यू आते हैं। खून से ब्लड कैंसर इत्यादि के बहुत इशू आते हैं। अगर किसी को कैंसर से संबंधित भी कोई हेल्थ इशू चल रहा है, तो अब अगर ये समय पे अगर कोई आपको एक अच्छा डायग्नोस करने के बाद कोई अच्छा डॉक्टर भी हो सकता है, आपको कोई मिल सके जो आपको इस परेशानी से बाहर निकाल सके। तो ये जो समय है आपके लिए बहुत ही शुभ और कल्याणकारी है। तो इस समय को भी आप यूटिलाइज़ कीजिए, आपको यहाँ पर सफलता ही प्राप्त होने वाली है। अब आ जाता है जिन लोगों का जन्म चंद्रमा के नक्षत्र में हुआ है, उन लोगों के लिए गुरु जो है अति मित्र बन करके आ रहे हैं। अति मित्र का मतलब होता है कि ये आपके लिए लाभकारी समय है। इसमें आपको लाभ की ही प्राप्ति होने वाली है। यानी श्रवणा, हस्त्र और रोहिणी जिन लोगों का जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है, चंद्रमा से संबंधित अगर आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। चाहे वो पानी से संबंधित हो, चाहे वो मोतियों से संबंधित हो, सागर से संबंधित हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित हो, तो जो भी ये काम कर रहे हैं उसमें आपको फ़ायदा होगा। माता को कोई इशू चल रहा था, अब वो धीरे धीरे इशू भी जो है ठीक होने शुरू हो जाएंगे। और ख़ासकर आपके मन में अगर किसी प्रकार की कोई बेचैनी थी, कोई परेशानी इत्यादि चल रही थी, अब वो धीरे धीरे परेशानियाँ भी समाप्त हो जाएंगी। तो चंद्रमा से जुड़े हुए कार्य, जितने भी कार्य हैं, खासकर ऐसे काम जो शुद्ध जल से जुड़े हुए हों, जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट ना हो, ऐसे काम भी आपके लिए अगर आप उसमें प्रवेश करना चाहते हैं, तो मैं जो कहूँगी कि कुंडली को जरूर पहले देखिए। अगर उसमें वहाँ पर अगर आपको दिखा रहा है चंद्रमा आपके लिए शुभ जगह पर बैठा है, आप कार्य से संबंधित अगर चंद्रमा वहाँ पर बैठा है आपके कार्य क्षेत्र के भाव में, तब आप चंद्रमा से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। तो इससे आपको फ़ायदा होने वाला है। तो जो भी लोग चंद्रमा के नक्षत्रों में जिनका भी जन्म हुआ है, उन लोगों के लिए अगर आप दूध, दही या खोया, पनीर, जो भी दूध से बनने वाली चीज़ें, इनका अगर आप काम शुरू करते हैं तो इसमें, या काम कर भी रहे हैं तो इसमें आपको फ़ायदा होने वाला है। पानी से संबंधित कुछ काम कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा होने वाला है। माता से कोई अगर अनबन चल रही थी, तो अब माता ही आपके लिए जो है लाभदायक बनने वाली है। तो ज़रूर माता का सहयोग आपको मिलने वाला है, किसी प्रकार की हेल्प आपको अच्छी माता से मिलने वाली है। तो यहाँ पर चंद्रमा के नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए ये समय भी गोल्डन जुबली है। इस समय को आप यूटिलाइज़ कीजिए। तो ये था नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार गुरु का राशि परिवर्तन, कि जब तक ये कृत्तिका राशि में रहेंगे आपको क्या फल देने वाले हैं। अब आ जाते हैं उपाय के लिए, कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी चल रही है, राशि के अनुसार भी और नक्षत्र के भी अनुसार, तो मैं यही कहूँगी, तो क्योंकि देखा जाए तो कुंडलियों के अनुसार अलग अलग उपाय होते हैं, लेकिन अगर मैं कॉमन उपाय बताऊं तो सबसे पहले आप जो है जिस भी आप देवी देवता की पूजा करते हैं, उनकी पूजा हमेशा करते रहिए। और हो सके तो ग्रहों का जो भी मंत्र होते हैं, चाहे वो बीज मंत्र हो, चाहे वो देविक मंत्र हो, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, इन मंत्रों का, ग्रहों से संबंधित मंत्रों का जाप आप अवश्य करिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। सपोज़ अगर आपका चंद्रमा ठीक नहीं है या गुरु ठीक नहीं है, तो गुरु के मंत्रों का जाप करिए, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करिए, या नक्षत्रों के मंत्रों का भी अगर आप जाप करते हैं, इनके भी मंत्र होते हैं, तो इससे आपको और अधिक फ़ायदा होने वाला है। अभी जैसे मान लीजिए श्रवणा, हस्त और रोहिणी, ये 3 नक्षत्र है, तो इन तीनों नक्षत्रों के अनुसार अगर आप उन चीज़ों का प्रयोग करेंगे, उन चीज़ों का अगर आप दान करेंगे, या उन चीज़ों से इन नक्षत्रों से जुड़े हुए मंत्रों का अगर आप जाप करेंगे, आपको बहुत अधिक फ़ायदा होगा। खराब फल जो हैं कम हो जाएंगे, पूरे ख़त्म नहीं होंगे लेकिन कम ज़रूर हो जाएंगे। तो सिर्फ जो भी नवग्रह हैं, इन ग्रहों के मंत्रों का जाप आप अवश्य करिए। मैं ये नहीं बोलूँगी अंगूठी पहन लीजिए या धागे बांध लीजिए, ऐसा करिए वैसा करिए। सिर्फ बीमार आप हैं, दवाई आपको खानी है, तो पूजा पाठ आपको ही करना है। तो इन चीज़ों को जो मैं बता रही हूँ, इनको पूजा पाठ जब भी, सुबह शाम जब भी आपको समय लगता है, आप अवश्य मंत्रों का जाप करिए। अपने देवी देवताओं, इष्ट देवी देवता की शरण में जरूर रहिए, उनसे भी क्षमा याचना कीजिए। कोई अगर गलती हुई हो तो वो आप उनसे क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये है आपके उपाय, आप इनको जरूर उपायों में यूज़ कीजिए।
तो मैं फिर जब ये 12 जून के बाद जो है ये जब रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे उसमें फिर ये फलों का परिवर्तन हो जाएगा, तब ये क्या फल देंगे उसके बारे में फिर तब मैं आपको नक्षत्र सिद्धांत से बताऊंगी। लेकिन जो राशियां मैंने बताई हैं ये पूरे 1 साल तक के राशियों का फल मैंने दिया है, लेकिन नक्षत्रों के अनुसार उस राशि में अगर अच्छा या बुरा फल मिल रहा है, नक्षत्रों के अनुसार उस फल में कम या ज़्यादा के अनुसार आपको फल की प्राप्ति होगी ही होगी। तो आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।